आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथी आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7 में 5 के कौन कौन से सवाल को समझा दिया था भैया। सवाल नंबर 13 और 14। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 15 और 16 दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर मेरे साथियों बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए भैया। तो सवाल नंबर 15 क्या है, चलिए शुरू कर लेते हैं भैया। सवाल नंबर 15 है हमारा समाकलन 1/x⁴ माइनस 1 dx। क्या है भैया, ये हमारा सवाल है। तो x⁴ को भाई x⁴ को क्या करें, इसमें x⁴ को हम ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? x² का स्क्वायर। बस इतना सा बता दीजिए, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो हम ऐसे अगर लिख दें, मेरी मानो तो मैं ऐसे लिख दूं मेरे भाइयों, मैंने लिख दिया। अब क्या करें बताओ? अब आप जानते होगे, क्यों नहीं जानते होगे, बिल्कुल जानते होगे। a² माइनस में b² इज इक्वल टू क्या होती है हमारी? a माइनस बी और a प्लस बी। अरे होती है ना। तो इस सरल समीकरण का उपयोग करेंगे। अब हम किसका उपयोग करेंगे भैया? इसका x²। a की जगह a² की जगह यहाँ पर x² है मेरे साथियों, तो हम लिख देते हैं x² माइनस 1 और x² प्लस 1। बात फिनिश हो जाती है। अब मेरे साथियों क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भैया, ध्यान रखें इस टाइप के सवालों में। अब हम x² को कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया? x² को कुछ मानेंगे, यानी कि क्या मानेंगे मेरे साथियों? t मानेंगे। बहुत से साथी ऐसे नहीं कर ऐसे कर सकते हैं मेरे साथी से कि x² माइनस 1 नीचे आपको ये x² माइनस 1 को आपने ऐसे लिख दिया। कैसे? x प्लस 1 और x माइनस 1 पुनः सूत्र लगाकर, और इसको x² माइनस 1 लिख दिया, x² प्लस 1। तो इसे तो आप आगे पुनः डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो इसके a/x प्लस 1, b/x माइनस 1 और c/cx प्लस d x² प्लस 1। क्या है मेरे साथियों, कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, इस टाइप से हमें नहीं करना है। हमें, मैं बता रहा हूं जिस टाइप से करना है बेटा, आसानी से होगा, इजी तरीके से हो जाएगा। कैसे करना है देखो। ऐसे x² को हम क्या मानेंगे? x² को हम मानेंगे भैया t, फाई, वाई, जो आपकी मर्जी वो आप मान सकते हैं। हम तो इसे मानेंगे भैया t। क्या मानेंगे? t। तो x² को मैंने t मान लिया। अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि अंश में हमें अवकलन नहीं दिया गया है मेरे साथियों। एक एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? वो भी इसी टाइप से होगा। कौन सा है भैया वो एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 14। और एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, ध्यान से देख लेते हैं क्या है। x² डिवाइड में x² प्लस 1, x² प्लस 4। मेरे भाइयों ऐसे ही होगा, x² को कुछ भी मानेंगे। और इस सवाल का मतलब पता है क्या है? केवल और केवल आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए हमने प्रतिस्थापन किया है मेरे साथियों। बी यूज्ड प्रतिस्थापन, बी यूज्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर आंशिक, यानी फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, नॉट फॉर इंटीग्रेशन पार्ट। यानी कि मेरे साथियों हमने समाकलन वाले भाग के लिए प्रतिस्थापन नहीं किया है, बल्कि हमने प्रतिस्थापन किया है भैया कौन से भाग के लिए प्रतिस्थापन किया है? हमने प्रतिस्थापन किया है केवल और केवल आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट। तो मेरे साथियों ये भी इसी टाइप से होगा, तो ये भी तो इसी टाइप से होगा। इसमें भी तो आपको अवकलन नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है अवकलन। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं भैया। x² बराबर t, जहां पर भी आपको x² नजर आ रहा है t लिख दीजिए बिना किसी दिक्कत और समस्या के। तो समाकलन 1/x का t माइनस 1 कितना हो गया? t प्लस 1। अब क्या करेंगे भैया? अब हम करेंगे क्या, बताओ मेरे साथियों क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए हमने इसका प्रतिस्थापन किया है मेरे साथियों। तो आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए प्रतिस्थापन किया है। तो भैया इधर देखिए, आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए तो 1/, ये हमारा कौन सा फलन हो गया? ये बताओ, ये हमारा क्या, ये हमारा उचित परिमेय फलन है। हाँ जी, बिल्कुल उचित परिमेय फलन है। t प्लस 1 कैसे होगा इसका आंशिक भिन्न? नीचे क्या है? t माइनस 1 रेखिक, तो ऊपर क्या आएगा? अचर, यानी कि t माइनस 1, t माइनस 1 प्लस b। मेरे साथियों यहां से समाकलन को हटा दीजिए। क्या, किसको हटा दीजिए भैया? समाकलन को हटा दीजिए। b
डिवाइड में, क्योंकि हमने समाकलन वाले भाग के लिए प्रतिस्थापन किया ही नहीं है। b बाई टी प्लस 1। अब क्या करेंगे भैया, एक बराबर इनको इधर मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या, a t प्लस 1 प्लस b। t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, t माइनस 1। तो हमारे पास बचेगा बेटा t माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी प्रथम समीकरण है, हमारे द्वितीय समीकरण है। प्रथम समीकरण से अगर हम t की वैल्यू 1 रख दें तो हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, इतना सा मुझे बता दीजिए मेरे साथियों। बिल्कुल आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, चलो देखते हैं। t बराबर मेरे साथियों मैंने कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो t बराबर 1 रखने पर किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मैंने t बराबर 1 रख दिया। 1 बराबर a, 1 प्लस 1 प्लस b, भैया 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 हमारा शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए भैया क्या करते हैं, एक बराबर हम कर लेते हैं 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से a की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 1/2, यानी कि हाफ आई है मेरे साथियों a की वैल्यू। अब हमें b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत छोटा है, सपना बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा इन स्टेपों को मेरे साथियों हटा लेते हैं। किन किन स्टेपों को हटा लेते हैं, इन स्टेपों को हम हटा लेते हैं भैया। तो देखिएगा a की वैल्यू तो 1/2 आ चुकी है। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 में, 2 में, समीकरण नंबर 2 में ना कि 1 में t बराबर -1 रख दें, तो क्या हम b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो a और b है ये है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं भैया, वास्तविक संख्याएं। तो t बराबर क्या रखें, t बराबर -1 समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 1 बराबर क्या आएगा, a -1 प्लस 1 प्लस b -1 0 हो जाएगा। 1 बराबर -2b, 1 बराबर -2b, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। b की वैल्यू माइनस में 1/2 आ जाती है, a की वैल्यू 1/2 आ जाती है। अब a तथा b का मान यहाँ पर रख देंगे, कहां पर रख देंगे भैया, यहां पर रख देंगे। तो चलिए a और b का मान यहां पर रख देते हैं, इन स्टेपों को भी हम हटा देते हैं। चलिए रखते हैं मेरे साथियों a और b की वैल्यू, रखो भैया a और b की वैल्यू, और डायरेक्ट मेरे साथियों a और b की वैल्यू रखने के पश्चात 1/t की जगह आप x² लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम, t की जगह x² पुनः वही लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए किया है, ना कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट के लिए मेरे साथियों। तो x² - 1 x² प्लस 1 बराबर में a की वैल्यू कितनी, 1/2 x² - 1 प्लस b। इसको देखकर कुछ नजर आ रहा होगा, समाकलन 1/x² माइनस में 1, समाकलन 1/x² माइनस में a² इज इक्वल टू 1/2a log मोड में x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c। तो मेरे साथियों प्लस में 1/2 कितना, b की वैल्यू तो भैया माइनस में 1/2 है, तो b की वैल्यू हमारी माइनस में 1/2 x² प्लस 1। अब नाउ b विल इंटीग्रेट, हम अब समाकलन करेंगे मेरे साथियों। क्या करेंगे, समाकलन कर दिया 1/x² माइनस 1 x² प्लस 1 बराबर में 1/2 बाहर, समाकलन x² माइनस 1 -1/2 बाहर, समाकलन 1/x² प्लस में 1 dx और dx 1/2। मेरे भाइयों समाकलन 1/x² माइनस में a² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो क्या होता है 1/2a log मोड में x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c। तो मेरे साथ फॉर्मूला लगाएंगे 1/2a। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है ये 1, कितनी है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो 1 हो गई a की वैल्यू log। मैं साथियों a को हटा रहा हूं, यहां से दिक्कत हमें नहीं आए, यहां पर अपना ध्यान लगाइए, log x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 भैया। अब -1/2 समाकलन 1/x² प्लस में a² कितना होता है भैया, ये होता है हमारा tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। a की वैल्यू 1 है तो 1/a कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी 1, 1/a 1 हो गई tan इनवर्स।
कितनी tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो फाइनल आंसर जो हमारा आता है यहां पर देख लीजिएगा क्या आ रहा है हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर मेरे भाइयों आएगा हमारा 1/2 और 1/2 कितने हो जाएंगे 1/4 log एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए कितना हो गया भैया -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं, सवाल नंबर 16। और सवाल नंबर 16 हमसे क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 हमसे क्या कहता है भैया, कुछ भी नहीं कहता है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमको सिखाकर जाएगा, बस एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाकर जाएगा। और क्या कॉन्सेप्ट सिखाकर जाएगा सवाल नंबर 16, हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाकर जाएगा वो ये है x की पावर n+1 dx। इस टाइप के सवाल हो या इस टाइप का सवाल हो मेरे साथ 1/x x की पावर 4+1 या फिर 4+1 4-1 जो आपकी इच्छा, या फिर इस टाइप का सवाल हो x² + 1, तीनों में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाइयों। इसको ध्यान से देखिएगा तो वो दोनों जब हम करेंगे तो वो दोनों भी आपके जरूर समझ में आ जाएंगे मेरे भैया। इसमें एक सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो ये n वाला है ना, अरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n में से एक पावर कम करके अंश तथा हर को गुना कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, n की पावर -1 से, n-1 से x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा मेरे साथियों। जो अधिकतम घात होती है ना उसकी एक घात कम कर कर उसका अंश तथा हर में गुणा करेंगे, यानी कि x पावर 4 का एक कम कौन सी x पावर 3 को अंश तथा हर में डिवाइड करा जाएगा, अंश तथा हर में डिवाइड किया जाएगा मेरे भाइयों। तो ये x पावर 1 आधार समान है, बेस समान है, घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं ना तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं, x की पावर 3 x की पावर 4 x की पावर 4-1 dx। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 4 को कुछ मानोगे, क्या मानेंगे x पावर 4 को, t मानते आए हैं हम तो t ही मानेंगे, आगे आपकी इच्छा जो आप मानना चाहें। तो भैया सवाल नंबर हमारा 16 क्या कहता है, x की पावर n n से में से एक घटाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे साथियों। तो चलिए भैया x की पावर n-1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यानी कि अंश तथा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करो भैया x की पावर n-1 x की पावर n-1 x की पावर n+1 dx। अब क्या करेंगे भैया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी भैया, घातें ऐड हो जाएंगी, एक और एक जब कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास तो x की पावर n बच जाएगा, यानी कि x की पावर n-1 x की पावर n और x की पावर n+1 कितना भैया, ये x की पावर n है, उसके बाद प्लस में 1 है, पावर में +1 नहीं है, x में +1 है भैया। अब क्या करेंगे, x की पावर n को मैं अगर कुछ मानूं, क्यों मानूं, इसको अगर मैं मान लूं तो आपके पास जो ये ऊपर में दिख रहा है ना ये आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, पावर को आगे लाओ और पावर में से एक घटाओ, यानी कि x की पावर n में n आगे आ जाएगी तो x की पावर n-1 बच जाएगी हमारे पास। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इधर देखिएगा x की पावर n को मैं क्या मान लूं, x की पावर n को मैं t मान लूं तो आगे आएगी n, x की पावर n-1 बराबर dt/dx। क्या हो गया भैया, dt/dx। इधर की तरफ देख लेते हैं हम इस सवाल को, dt/dx हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए n x की पावर n-1 dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा dt/n, क्योंकि n का हमारे पास कोई यूज नहीं है तो n को हमने dt की तरफ भेज दिया। समाकलन, कौन सा कलन भैया, समाकलन। अचर राशि हमेशा बाहर आती आई है तो इस बार भी बाहर आएगी, 1/n हमारी बाहर आ गई तो x की पावर n-1 x की पावर n बराबर t, x की पावर n-1 और dx के स्थान पर मेरे साथियों मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया भैया dt। क्या लिख दिया, dt और x की पावर n t और t+1 हो गया। अब मेरे साथियों आपकी इच्छा कि यहां से आप कैसे करना चाहें, अगर आप इस t को अंदर मल्टीप्लाई करोगे
तो उसके बाद आपको कैसे करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ विशिष्ट फलनों का क्या करना होगा, समाकल वाले जो हमारे 6 फॉर्मूले हैं उनमें से एक फॉर्मूले का उपयोग करना होगा, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। बताओ किससे करते हैं, हम एक्सरसाइज तो आंशिक भिन्न वाली पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथियों से बताओ किससे करते हैं, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन से ही कर लेते हैं, आंशिक भिन्न से कर लेते हैं। चलो आंशिक भिन्न से ही करते हैं। तो आंशिक भिन्न कैसे करेंगे मेरे साथ इसके, तो इसके आंशिक भिन्न ऐसे होंगे 1/t, t प्लस 1 a/t कितना हो गया, a/t b/t प्लस 1 b/t प्लस 1। अब क्या करेंगे मेरे भाई और मेरे साथियों, हमने इसके आंशिक भिन्न तो कर दिए। अब देखिए t इधर मल्टीप्लाई करे जाएगा तो हमारा t से t कैंसिल, बचेगा क्या, अरे क्या बचेगा हमारे पास, जब t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा भैया at प्लस 1, at प्लस 1 प्लस में t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा bt। अब ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें अगर आप t बराबर 0 रखोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, और t बराबर -1 रखोगे ना तो आपके पास भैया b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं t बराबर 0 रख देता हूं, t बराबर मैंने 0 रखा, 1 बराबर a 0 प्लस 1 प्लस में b इंटू 0, तो b तो 0 हो गया, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आई मेरे पास, a की वैल्यू बेटा मेरे पास आई 1। अब बस b की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें मान रखना है और इंटीग्रेशन कर देना है। क्या कर देना है बेटा, इंटीग्रेशन, ये चीज यहां से हटेगा, a बराबर 1 हो गई। अब b की वैल्यू समीकरण 2 में x बराबर t बराबर -1 रखेंगे, इस बार t बराबर क्या रखेंगे भैया -1 रखेंगे। बोर्ड छोटा है, सपना बहुत बड़ा है, तो इन स्टेपों को थोड़ा सा मिटा दिया जाता है बेटा, क्या कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। तो समीकरण 2 में हमने t बराबर कितना रखा, -1, समीकरण 2 में t बराबर -1 रखा, तो रख दिया मेरे साथियों। तो 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है भैया, अभी a की वैल्यू थोड़ी है, t की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, b इंटू -1, तो 1 बराबर 0 हो गया -b, तो b की वैल्यू जो आई हमारे पास -1 कितनी आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, और हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू हमारे पास a आ गई। अब क्या करेंगे, इन a तथा b की वैल्यू को इसमें रखेंगे और उसके पश्चात इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t t प्लस 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है, a/t प्लस में माइनस में b की वैल्यू 1 हो चुकी है, t प्लस 1, और हम में से हर कोई समाकलन जानता ही है, समाकलन 1/t t प्लस 1 1/t t प्लस 1 बराबर समाकलन 1/t, कौन नहीं जानता मेरे साथियों 1/t का समाकलन, मुझे बता दो, अरे हर कोई जानता होगा ना, 1/t का समाकलन नहीं जानते, 1/x का बताओ, फिर 1/x का नहीं जानते, कितना होता है 1/x का समाकलन, कितना होता है बेटा log मोड में x, कितना होता है log मोड में x। तो आप इसका 1/t का समाकलन नहीं जानते होंगे, फिर हाँ हम तो जानते हैं, कितना होता है 1/t का समाकलन log मोड में t, कितना हो जाएगा log मोड में t माइनस, और t प्लस 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, t प्लस 1 का अवकलन भी 1 हो जाता है, और आपको अंश में 1 दिया हुआ है तो डायरेक्ट log ओवर हो जाएगा, यानी कि माइनस में log t प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, t प्लस 1 प्लस c, तो बराबर में log mn, अरे log mn, इधर की तरफ देखते हैं, log mn वाली एक प्रॉपर्टी नहीं होती है हमारी, अरे कौन सी प्रॉपर्टी यार, log mn वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये वाली log m माइनस log n इज इक्वल टू log m डिवाइड में n, ये वाली प्रॉपर्टी होती है नहीं होती है, होती है, तो इसको प्रयोग करेंगे यहाँ पर log, कहाँ पर, यहाँ पर log t प्लस 1, log t प्लस 1, यानी कि log t डिवाइड में t प्लस 1 कितना हो गया भैया, t प्लस 1 और मोड प्लस c, t यहाँ अपने 1/n, और मेरे साथियों 1/n, हमारा 1/n भी तो था यहाँ पर, क्या था 1/n, वो हमारा कहाँ चला गया, तो 1/n भी है यहाँ पर, कितना है भैया 1/n, इस 1/n को हमें नहीं भूलना है, 1/n अचर राशि क्या थी हमारी, 1/n भी तो थी, तो उसको भी हमें लिखना होगा 1/n, तो इस राशि को नहीं भूलना है 1/n को।
तो 1/n हमारी यहाँ पर आई, कहाँ पर आई, 1/n यहाँ पर आई। टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर, तो पुनः लिख देते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो मेरे साथियों आज के हमारे 15 16 दोनों सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको आज की सभा से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।